नमस्कार। आप देख रहे हैं रेवांचल न्यूज और आज हम रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आए हैं। गोविंदगढ़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। रीवा राजा की एक यहाँ उनका किला था। रीवा की खूबसूरती को चार चांद लगाता था गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ के बाग बगीचे और मुख्य रूप से जो यहाँ तालाब था, गोविंदगढ़ का तालाब अपने रीवा जिले में ही नहीं देश और प्रदेश में भी अपना नाम रखता था। कहा जाता है कि गोविंदगढ़ का तालाब मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा तालाब है। लेकिन जिस तरह से गोविंदगढ़ का तालाब उपेक्षा का शिकार हुआ है, विगत कुछ वर्षों में इसकी जो हालत हुई है, वह हालत आप देख सकते हैं कि किस कदर से खराब हुई है। गोविंदगढ़ के तालाब में देखिए कि इस समय पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तालाब के अंदर ये भैंसों का झुंड जो है घुसा हुआ है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो तालाब अपने आप में मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब की कितनी उपेक्षा हो रही है कि भैंसों का झुंड अब तालाब के अंदर घुसने लगा है। जबकि इस जगह पर अभी 2-3 वर्ष पहले यहाँ पे पानी रहता था और यहाँ की सुंदरता देखते बनती थी। लेकिन इस तरह से यहाँ पूरा एक तरफ से पूरा जलकुंभी से पटा हुआ है और पानी रह भी नहीं गया। यहाँ की जो पानी का जो ऑक्सीजन है पूरी तरह से जलकुंभी ने खराब कर दिया है। अभी भी गोविंदगढ़ का जो तालाब है आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ हद तक अभी भी ठीक है, लेकिन अगर प्रशासन ने इस पर अभी भी अगर इस पर न चेता, इस पर ध्यान न दिया तो बहुत जल्द इसकी खराब कंडीशन हो सकती है और यह सुंदर सा तालाब उपेक्षा का शिकार हो सकता है। हमारे साथ कुछ गोविंदगढ़ के मूल निवासी हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या इसकी क्या वास्तविक कंडीशन है। क्या नाम है आपका? बेल्लू। यहाँ यहीं के निवासी हैं आप? हाँ। इस गोविंदगढ़ का तालाब को कब से देख रहे हैं? हो गया सालन से है हो रहा। माने जन्म से आप देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं? हाँ, बस ये है। ये बताइए कि इसमें अब मवेशी चरने लगे हैं, क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता। ये कब से ऐसा शुरू हुआ? ये साल भर से हो गया। साल भर से। ये बताइए, पहले तो यहाँ पानी रहता रहा होगा ना? हाँ जी। है ना? हाँ जी। अभी ये इस तरह से जो कंडीशन दिख रही है, पूरा तालाब खराब दिख रहा है, इस पे क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इसको बचा के रखना चाहिए? जी सर। है ना? जो गर्मी के दिनों में तो ये और खराब कंडीशन हो जाती होगी, जब अभी 1-2 महीने बाद ये पूरा सूखा जाता है। पूरा सूख जाता है। हाँ। हमारे साथ ये युवा हैं, क्या नाम भी आपका? राजेंद्र सिंह चंदेल। राजेंद्र सिंह चंदेल। किस गांव से? आमीन। तो यहीं पे है क्या गांव? यहाँ से है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। इस तालाब को कब से आप देख रहे हैं? हमारा तो जन्म ही यहीं हुआ है। जन्म हुआ। तो पहले के तालाब में और अब के तालाब में क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, अब कोई नहा नहीं सकता तालाब में, इतना अंतर है। और पहले हम लोग बहुत नहाते थे यहाँ। ये हाँ। अब तो तालाब में इतनी काई हो गई है, खज्जी हो गई है, कचड़ा हो गया है। तो यही कंडीशन अगर रही तो 10-20 सालों में तो पूरा तालाब खत्म हो जाएगा। तालाब, हाँ बिल्कुल, है ना? ये बताइए कि क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या पूर्व की तरह तालाब की रौनकता लौटनी चाहिए? रौनकता लौटेगी तब सफाई हो जाएगी अगर अच्छे से। शासन प्रशासन ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, साफ सफाई हो जाए तो रौनकता आ सकती है। और ये लाइट वाइट लगवा रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लाइट से ज्यादा जरूरी है कि इसकी सफाई हो। यहाँ के हमने जो निवासी हैं, आसपास के गांव के निवासी हैं, 1-2 लोगों से हमने पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि हम बचपन से इस तालाब को देखते आ रहे हैं। ये तालाब बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, यहाँ हम लोग नहाते थे, यहाँ तक कि पानी पीने के भी उपयोग में इस तालाब का पानी आता था। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में ये तालाब है, जरूर इस पे सोचना होगा। ये गोविंदगढ़ का तालाब मध्य प्रदेश का दूसरा तालाब का स्थान रखता है, सबसे बड़े तालाब का। तो इसके संरक्षण के लिए और क्या क्या आपकी कार्य योजना है कि इसको पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी दे सकता है मध्य प्रदेश शासन को। तो इसकी कुछ आपकी कार्य योजना है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारी कार्य योजना है। चूँकि ये तालाब क्या है कि अभी ये कई विभागों में ये बटा हुआ है। जैसे ये फिशरीज़ में
एक हिस्सा है इसका जो मछली पालन करता है, और एक हिस्सा आपका ये इरिगेशन का है जो पानी लेता है खेतों में, सप्लाई करता है नहर में, और जो इसकी मेड़ है वो PWD विभाग के पास है। हम लोग का प्रयास ये है कि कैसे ये हमारे अधिपत्य में आ जाए तालाब, चूँकि है ये नगर परिषद के अधीन, उसी के क्षेत्र में तो है हमारे उस पे, पर NOC मिलने के बाद आगे हम उस पर कुछ आगे कार्य कर सकते हैं। 6 करोड़ रुपए हमारे पास हमें प्राप्त हो चुके हैं, उसका DPR बन चुका है, और टेक्निकल सैंक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। कुछ ये विभागों की अड़चने हैं, इसके कारण से वो जैसे ही मिल जाएगा तो उसको सफाई का कार्य उस पर शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या नगर परिषद में लेने के लिए आपने कार्रवाई कर दी? नहीं, हम लोगों ने प्रस्ताव भी कर दिया है, हम लोगों ने कलेक्टर के साहब के यहाँ भेज भी दिया है उसको प्रस्ताव। उन्होंने अब जिला पंचायत से NOC के लिए मांगा होगा और फिशरीज से मांगा होगा। हम ये चाहते हैं कि एक हिस्सा हम लोगों को दे दिया जाए टूरिज्म के लिए, बाकी हिस्से में हमें जो बड़ा हिस्सा है, जो चाहे बड़ा हिस्सा दे दें चाहे छोटा हिस्सा, एक हिस्सा हम लोगों को मिल जाए। हमें रेवेन्यू से बहुत मतलब नहीं है, अगर फिशरीज़ है तो ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलता है उससे, तो वो अपना मछली पालन करें, मछली निकालें। और हमें वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करना है, ये सब करना है तो पानी के ऊपर होगा, तो उसकी NOC मिल जाएगी तो आगे फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है, ये अलग मत से किया जा रहा है। ये विशेष नृत्य से किया जा रहा है। क्या क्या इसमें कौन कौन से कार्य होंगे? सिर्फ लाइटिंग इसमें तो फिलहाल तो अभी ये जो सौंदर्यीकरण है, विद्युतीकरण, वही होना है। क्योंकि अब पहले ऐसा था कि उस तरफ लोग 6 बजने के बाद, 7 बजने के बाद उधर जाने पे डरते थे, खौफ खाते थे। वहाँ कई ऐसे दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग आप गए होंगे तो देखे होंगे कि सड़क का निर्माण चल रहा है, तो सड़क बन जाएगी, इसके बाद लाइटिंग का कार्य हो जाएगा। गोपाल बाग जो अप्रोच जो मार्ग है उसका भी टेंडर हो गया है हमारा, पेवर ब्लॉक लगेंगे, लाइटिंग का सौंदर्यीकरण का काम होगा। तो धीरे धीरे हम लोग फिर नाव चलाना शुरू करेंगे। तो टूरिज़्म की तरफ टूरिस्ट को कैसे, क्योंकि आप देखिए भविष्य में रीवा के आसपास जब रीवा की जनसंख्या बढ़ेगी 15-20 साल बाद, तो रीवा के लोगों के लिए कहाँ इतना बड़ा तालाब है, कौन सी वाटर बॉडी है इतने पास में, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? उस हिसाब से हम लोग इसको डेवलप करने का सोच रहे हैं। तो ये 6 करोड़ का जो बजट आया है, इसमें लगता है कि ये पूरा तालाब नहीं, पूरा तालाब तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। एक छोटा हिस्सा जो खज्जी जो है वो साफ हो जाएगी, जो पिचिंग का काम है वो हो जाएगा, एक पार्क बनना है उसी में, वो हो जाएगा, और ये सब काम हो जाएंगे। तो एक शुरुआत जो है, एक फुटफॉल होने लगेगा, टूरिस्ट आने लगेगा, इसके बाद धीरे धीरे काम। नगर परिषद गोविंदगढ़ में इस समय पर जो है तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है जी। क्या योजना है इसकी? हमारे नगर परिषद गोविंदगढ़ में शासन द्वारा 22-23 में जो है 5 करोड़ 98 लाख रुपया तालाब के उसमें जो है मुख्यमंत्री अधोसंरचनात्मक संरचनात्मक कार्य के तहत राशि मिली हुई है, जिस राशि का हमारे द्वारा जो है DPR बना करके शासन को भेजा गया। शासन द्वारा जो है DPR को संशोधित कर पुनः जो है संभागीय कार्यालय से TS प्राप्त करने का लेख किया गया है, जो निकाय द्वारा जल्द ही TS प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ खंभे उम्बे लग रहे हैं, ये क्या अलग मत से लग रहे हैं? जी, ये नगर परिषद गोविंदगढ़ के विशेष निधि मद से जो है राशि डेकोरेटेड लाइट तालाब सौंदर्यीकरण के तहत। सर, ये गोविंदगढ़ का तालाब जो है मध्य प्रदेश में एक अपना अलग स्थान रखता है और शायद दूसरे नंबर का तालाब है जी। तो इसकी साफ सफाई देख रेख के लिए सर लगभग प्रतिवर्ष कितनी वो राशि जारी होती है? सर, ये अपने जो है नगर परिषद गोविंदगढ़ को इस मद के लिए सफाई के लिए शासन से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है इस निकाय को।